नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। जगत गुरु का बयान देखिए, यूपी में मिनी पाकिस्तान, ये आपको मैं बता रहा हूं आज का मुद्दा हमारा क्या है। देखिए, आज इस खास शो में हम बात करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य जी के बयान के बारे में और सियासी घमासान के बारे में। रामकथा के मंच से आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का बड़ा बयान सामने आया है। मेरठ में चल रही राम कथा के मंच से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मिनी पाकिस्तान जैसा लगने लगा है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया उन्होंने। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि देश में हिंदू संकट में है, उन्होंने न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। स्वामी रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए मुखर होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने हिंदू समाज से आह्वान किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अब चुप नहीं रहना चाहिए। इससे पहले यति नरसिंहानंद और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी हिंदुओं की आबादी और अधिकारों को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य जी के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वो उनको बड़ा गुरु माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। उनकी तरफ से जब ये बयान आते हैं तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है बनिस्बत इसके कि भाई किसी और ने दिया हो या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने दिया, उनसे कई बड़ा ओहदा इनका है। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने तीखा पलटवार किया है और कहा है कि यह बयान समाज को बांटने वाली सोच है। रामकथा के मंच से उठे इस बयान ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि इस विवादित बयान पर आगे और कौन कौन से राजनीतिक दलों का रिएक्शन सामने आता है। इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। तो आपने बयान को भी सुना और ख़ास तौर पर मिनी पाकिस्तान कह देना, अब ये बहुत से लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब मुद्दा हिंदुओं का है, हिंदुओं की बात करने का है, लेकिन जब यहाँ पर मिनी पाकिस्तान कह दिया जाता है और ऐसे तमाम मुद्दे आए दिन उठाए जाते हैं हिंदुओं को लेकर, हिंदू धर्मगुरुओं के द्वारा, ये श्रेष्ठ धर्मगुरु की श्रेणी में रामभद्राचार्य जी महाराज जो हैं वो आते हैं और इनकी तरफ से बयान आया तो विपक्ष ने भी मौके को छोड़ा नहीं। जिस तरीके से हमने आपको बताया, समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने तीखा पलटवार किया है और कहा है कि ये बयान जो है समाज को बांटने वाली सोच है। रामकथा के मंच से ये बयान उठा है और इसने पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नई हलचल जो है वो पैदा कर दी है। अब देखिए, ये विवादित बयान पर आगे प्रतिक्रियाएं और भी आएंगी, लेकिन कौन कौन से राजनीतिक दल जो बचे हुए हैं रिएक्शन देने के लिए, वो भी अब आएंगे। उनका भी इंतजार होगा, क्योंकि हर कोई अपनी राय रखने का प्रयास तो ज़रूर करेगा। हर कोई अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा और कहेगा ये जो कहा जा रहा है गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ख़तरे में नहीं है, वो तमाम चीज़ें। अब देखिए, अब आप ये देखिए किन किन ज़िलों में कितने मुस्लिम हैं, आप ये उसकी प्रतिशत को भी समझते चलिए। संभल की बात अगर करें 85%, 85% यहाँ पर मुसलमान हैं। रामपुर की बात करें तो 50.57%, यानी लगभग हाफ, 50% यहाँ पर भी है। मुरादाबाद की बात करें तो 50.82%, यानी यहाँ पर भी 50% का आंकड़ा जो है वो पार कर गया। बिजनौर की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी आबादी, 43% यहाँ पर भी आबादी। सहारनपुर में 41.95%, यानी लगभग 42-42% यहाँ पर भी आबादी है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए 41.30, 41% यहाँ पर भी आबादी की बात कही जा रही है। अमरोहा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कम नहीं, 40.78% यहाँ पर भी आबादी है। किस किस जिले में कितने। मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर
34.43% आबादी की बात कही जा रही है। बागपत की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 27.98%, यानी लगभग 28% आबादी यहाँ पर भी है। गाजियाबाद में भी 25.35% जो है ये आबादी है मुस्लिम आबादी की। अगर हम बात यहाँ पर करें तो कौन कौन से ज़िले हैं, हर ज़िले के बारे में हमने आपको बताया। और अब देखिए कुछ ही पलों में मेहमानों के पास भी चलेंगे। कुछ ही पलों में मेहमान हमारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, आपसे संवाद हम उनके साथ करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये मेहमान भी होंगे। स्वागत करना चाहूँगा मैं हमारे दो मेहमान जो आ चुके हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका धन्यवाद, कीमती वक्त आपने निकाला। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला। लेकिन चलिए शुरुआत आचार्य अरुण कृष्ण जी आपसे शुरुआत हम कर लेते हैं। अब परम पूजनीय माना जाता है रामभद्राचार्य जी महाराज की तरफ से कुछ कहा जाए तो बिल्कुल किसी ग्रंथ में लिखा हो उसकी मानंद, बिना सोचे समझे तो वो कोई बात कहते नहीं। लेकिन मिनी पाकिस्तान अगर कह दिया जाएगा तो बहुतों को मिर्ची तो लगेगी। पर इनके बयान को किस तरीके से आप देखते हैं, समझाना क्या चाह रहे थे वो? उनके वक्तव्य की सर्वप्रथम मैं अपने परम मित्र संजीव अग्निहोत्री जी को अपना प्रणाम करता हूं, अग्निहोत्री जी को, और आपको भी प्रणाम, आपको चैनल पे जोड़ने के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट शब्दों बताना चाहता हूं कि ये जो शब्दावली थी, जो टिप्पणी करी है हमारे पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। यह देश, इस देश का बंटवारा केवल मजहब के नाम पे हुआ। जिन्ना नाम का एक पागल व्यक्ति था और हमारे नेहरू जी की महत्वाकांक्षाओं के कारण इस देश के दो टुकड़े हुए। और उस टुकड़े के बाद ही 1940 में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पुस्तक लिखी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें बड़ी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम राष्ट्र का, गैर मुस्लिम प्रधानमंत्री का, गैर मुस्लिम विचारधारा के साथ मुसलमान कभी ना उसका समर्थक हो सकता, ना ही उसके साथ कभी एडजस्ट कर सकता। और जब हम ये शब्द बोलते हैं भाईचारा, तो इसका अर्थ है मुसलमान का मुसलमान के साथ भाईचारा, इससे हिंदू भ्रमित ना हो। इसके साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान कभी भी इस राष्ट्र का, भारत देश का वफादार नहीं हो सकता, उसकी निष्ठा कभी भी गैर इस्लामिक राष्ट्र में, यानी कि अर्थात हिंदुस्तान में, भारत में कभी नहीं हो सकती। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि जब देश का बंटवारा हो ही है, जिसके मैं पूरी तरह समर्थन में नहीं हूं, इस देश का बंटवारा केवल नेहरू और जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि पार्टीशन हो ही रहा है तो ये सुनिश्चित करें कि एक एक मुसलमान भारत देश से पाकिस्तान भेजा जाए, एक भी यहां रुकना नहीं चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं उनको यहां लाया जाए, यदि आप चाहते हैं कि आगे आने वाले कल में संघर्ष ना हो। और देखिए, ये बात केवल डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं कही, यही बात हमारे पूजनीय पटेल जी ने कही कि 97% मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में थे। तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन क्या हुआ रातों रात कि इन लोगों ने इस देश में रहने की सोची और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम नहीं चाहते कि इस देश में कोई भी मुसलमान रहे और उस देश में कोई हिंदू हो। आज देखिए, इसी के कारणवश पाकिस्तान के अंदर 23% हिंदुओं को बलात् कन्वर्जन, बलात् निकाह, बलात् उनके प्रॉपर्टीज को छीन के पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। और यही षड्यंत्र था जिसको रामभद्राचार्य जी ने उजागर किया। यही षड्यंत्र था कि उसको भी ले लेंगे और भारत को भी गजवाए हिंद में झोंक देंगे। आज जितने भी चैनल पे ये तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर आते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं हिंदुओं को आग्रह करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि इनसे भ्रमित ना हो। सबसे खतरनाक ये वो मुसलमान है जो टीवी पे आके अच्छी अच्छी भाईचारे की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए, उनमें से एक स्कॉलर हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें करते हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आचार्य संजीव जी भी हैं। लेकिन चलिए, हमने हिंदू धर्मगुरु वाला एंगल तो ले लिया यहाँ पर, अब एक मुस्लिम जो है उनका एंगल भी समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर भी हैं यहाँ पर, प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा से। आप मुझे बताइए हाजी नाजिम जी, अब आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, तो आपने इनकी बातों को तो पूरी तरीके से समझा।
अंबेडकर जी के क्या विचार यहाँ पर थे। अब रामभद्राचार्य जी की तरफ से अगर कोई बयान दे दिया जाता है, क्या उसको आप गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर उनका हक है, उन्होंने अपनी बात को रख दिया, अब इस पर विरोध होगा क्या? हाँ शिवम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट, बोलिए। हाँ हाँ शिवम जी, देखिए अभी इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करी, तो देखिए पहले मैं वहीं आ जाता हूँ। देखिए मुगलों से पहले भारत एक हिंदू राष्ट्र था। ये वही हिंदू राष्ट्र था जहां पर कानों के अंदर किस तरीके से कांच पिघला कर डाल दिया जाता था। ये वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, देखिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और उसी में क्या होता था करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब अपने लोगों को लेकर कुएं के पास गए, तो ये वही लोग थे जिन्होंने वहां उस कुएं का पानी नहीं पीने दिया। तो इनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। अरे सुन लीजिए, दूसरी बात में जब आप बोले ना तो मैं चुपचाप था, अब चुपचाप सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए अरुण जी, देखिए भारत के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है मिनी पाकिस्तान, मुझे इस शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, क्योंकि इन्होंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा, ये वही अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द निकाल हो जाएगा अरुण जी, पेट में दर्द हो जाएगा पाकिस्तान में। आप लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है जब एक मुस्लिम को देखते हैं ना। जीजा है पाकिस्तानी भाई, मुसलमानों के ठीक है, आराम से एक एक करके ये सत्य है, एक एक करके बोलिए शिवम जी देखिए, अगर इनको पाकिस्तान से एक एक करके आचार्य जी एक बार जवाब आ जाए, मैं सभी के पास बराबर आऊंगा। आचार्य जी एक बार जवाब। हाँ शिवम जी देखिए, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर मिनी पाकिस्तान कहकर भारतीय मुसलमानों का अपमान करा जा रहा है, ये इस पे हम लोगों की आपत्ति है। भाई आप दहशतगर्दों से मिनी पाकिस्तान के नाम पे भारत के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, हम लोगों को आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां से 1857 की क्रांति चली थी, जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए बिगुल फूका था, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये कहना कि मिनी पाकिस्तान, तो ये कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों और खासतौर पर उन मुसलमानों ने जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, उनके ऊपर जाती है, उनके ऊपर जुल्म है, इस तरीके का बयान। और इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं भाई, इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। वो कौन था? वो जिन्ना था। उसके पूर्वज, उसके पिताजी हिंदू थे, उसके दादाजी हिंदू थे। भाई यही तो मुसलमानों के खिलाफ एक एक मिनट, आपकी आवाज चली गई हाजी नाजिम जी, और म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। हिंदू तो बहुतों के पूर्वज थे, वो तो खैर क्या ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इनकी आवाज म्यूट हो गई। हाजी नाजिम खान शुक्र है, हाजी नाजिम खान के पूर्वज मुस्लिम थे। क्या बात कर नाजिम खान भी मुस्लिम। अच्छा, मैं हम लोगों के पास वंशावली है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। अच्छा, जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे, हाजी नहीं, जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे, हाजी नाजिम के सब मुसलमान ही थे। आप मुस्कुराहट में झूठ बोल जाते हैं, ऐसे नहीं। वंशावली कौन सी वंशावली? नहीं ठीक है, चलिए आपकी बात को मैंने दिया, आगे बढ़ते हैं ठीक है। मैं आपको 10 पीढ़ी तक अपने बाप 10 पीढ़ी, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं सारी पीढ़ियां होती हैं। 10 पीढ़ियां तो सब। अब देखिए हिंदुओं में क्या है, हमारे में तो देखिए हिंदुओं में क्या, हरिद्वार में जाते हैं, सब कुछ है, वहाँ पंडित जी हैं, सबको पता है, हमारे पुरोहित है, पंडित हैं, वहाँ लिखा होता है। अब आप 10 पीढ़ी तक अच्छी बात है आपने रखा, उसके पहले भी ठीक है। चलिए आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी आगे आएंगे इस पर, हिंदू क्या, कौन कब से क्या बना वो अलग। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, इस तरीके का बयान मिनी पाकिस्तान और फिर अब जो हाजी नाजिम ने कहा, इस पर आपका जवाब। देखिए, रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे देश की धरती के सर्वोच्च विद्वान हैं, पर एक बात की बड़ी हंसी भी आती है कि कई बार अब वो ऐसे बयान देने लगे हैं कि थोड़ा बड़ा गड़बड़ लगता है कुछ। लेकिन उन्होंने जो इस समय मैं उनका पक्ष इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने देश हित की बात ये कही है कि आज पहले से जब ये अनाउंसमेंट हो गया कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी जुलूस में, किसी भी शोभा यात्रा में, किसी भी कलश यात्रा में व्यतिक्रम नहीं चलेगा या जोर जोर से साउंड सिस्टम नहीं चलाएगा, और उसके बाद भी अगर ये लोग चलाते हैं, बीच में व्यतिक्रम हुए, कई जगह मारा तोड़ी हुई, तो क्योंकि इनका जो तबका है, जो मुस्लिम धर्म वाले जो लोग हैं, ये जो बड़े, हमारे यहाँ तो इनको शांति दूत कहा जाता है, बड़ी शांति प्रिय लोग हैं ये, लेकिन क्योंकि रात दिन ये अशांति फैलाने का काम करते हैं, तो क्योंकि अगर इनके तरफ से ये व्यतिक्रम देखा गया प्रार्थना करने के बाद भी, सरकारों के कहने के बाद भी,
तो क्योंकि ये लोग शांति से नहीं रह सकते हैं, नाम भले ही शांति दूत हो जाए, तो रामभद्राचार्य जी ने इसलिए कहा कि ये चाहे जहां एकत्रित होकर के और संगठित होकर के और व्यतिक्रम कर देते, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, चाहे और कोई जहां से अखिलेश यादव जी इनके मसीहा लड़ते हैं, चाहे वो स्थान हो, तो कहीं ना कहीं लोग व्यतिक्रम करते हैं। इसलिए उन्होंने इसलिए शायद इसको मिनी पाकिस्तान कह दिया। बाकी हमारा उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई श्रेष्ठ है तो भारते भूप्रज श्रेष्ठा, संपूर्ण सृष्टि में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में भी लिखा हुआ बोले तत्र उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ है, और उत्तर प्रदेश में भी बोले तत्र वृंदावनम परम। ये प्रमाणिक बात करता हूं, अप्रमाणिक नहीं बोलता हूं। तो तत्र वृंदा, ऐसे भारतवर्ष को अगर मिनी पाकिस्तान कहेंगे तो ये एक धर्माचार्य के कहने से नाराजगी तो होगी हम लोगों में, पर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये लोग बहुत व्यतिक्रम करते हैं। इनके लिए हम लोगों ने हमारे पूर्व कुछ नेताओं ने इनको दूसरा भाग दे दिया, भारत का जो भी था वो पाकिस्तान बना हुआ है। उसके बाद भी उन लोगों के कहने से कि जिसको यहाँ रहना यहाँ रहे, वहां रहना वहां रहे, ये क्या तरीका है? ऐसे लोगों जो नेता लोग ऐसा कह के गए हैं, अब मैं किसको कह रहा हूं पूरा भारत जानता है, ऐसे लोगों की मैं आपके इस दिल्ली इंडिया से मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है, आपने बात को उनकी समर्थन भी नहीं कहा, लेकिन ठीक है, बड़े तरीके से आपने उनकी बात का क्या क्या मतलब होना चाहिए, क्या कहा होगा, वो आपने रखा। आचार्य अरुण कृष्ण जी, अब आप अपनी बात को रखिए, और जो हाजी नाजिम ने कहा उनकी बात का भी आप जवाब दे सकते हैं। और जैसा कि इनकी तरफ से भी कहा गया, कुछ बयान आवश्यक नहीं है, नहीं दिए जाएं तो भी चलता है, ये बयान देते हैं। और वो इतने बड़े धर्मगुरु के तौर पर, मतलब वो कोई, अब अगर आप तुलना करें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और ऐसे कितने कथावाचक हैं, उनसे तो काफ़ी ऊंचा उनका नाम भद्राचार्य जी का आता है। ऐसे में उनके बयान को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा, वो तो ऐसा कोई नहीं कह देगा कि भाई फ्रिंज एलिमेंट है या किसी और की तरफ से ऐसा बयान दे दिया गया। ये तो कुछ सोच समझ के बोला होगा आचार्य जी। अरुण जी, देखिए, मुझे अग्निहोत्री जी की तरह मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं बातों को घुमा फिरा के बोल पाऊं। मैं तो सीधे एक सीधा साधा धर्माचारी हूं। तो मैं दो प्रश्न पूछूंगा हमारे हाजिम नाजिम जी से। पहला, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो हाजिम नाजिम से पूछा जाए कि भारत की 5 लाख मुस्लिम औरतें पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, और पाकिस्तान यहाँ की लड़कियां भारत की मुसलमान लड़कियां के दामाद बैठे वहां पर उस देश में। तो मुसलमानों के 5 लाख दामाद पाकिस्तान में है। तो क्या ये उन 5 लाख पाकिस्तानी दामादों को, जिनको भारत के मुसलमानों ने ब्याह किया है, क्या उनको दामाद मानते हैं, दहशतगर्द मानते हैं? दूसरी बात, इनका झूठ, क्योंकि इनको मदरसे में झूठ सिखाया जाता है बहुत सारा, यहां भी झूठ बोल रहे हैं। अंबेडकर जी एक कुएं से पानी पीने गए थे, कुरैशी मुसलमानों ने उनको पत्थर मार के वहां से भगाया। और पता आपको मारा क्यों नहीं? अंबेडकर जी ने भी पुस्तक में लिखा है कि मुझे इसलिए नहीं पीटा गया कि उन्होंने कहा अगर मुझे इनको पीटने के लिए भी इनको छूना पड़ेगा। ये इतने अछूत हैं, अंबेडकर जी थे, उनके साथी थे, कि अगर अंबेडकर जी को पीटना पड़ेगा हमें तो उनको छूना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों ने अंबेडकर जी को हाथ से नहीं मारा, पत्थरों से मार के भगाया। तो ये कुरैशी या जो भी मुसलमान थे, ये इन्होंने अपने कुएं से इन लोगों ने भेदभाव किया। और आपको बता दूं, पूरे देश में बांग्लादेश में, पाकिस्तान पे, दलितों पे, हमारे हिंदू भाइयों पे जितना अत्याचार ये दहशतगर्द मुसलमान करते हैं, उतना अत्याचार कहीं पूरी पृथ्वी पर नहीं होता। मुसलमान का सीधा सा अर्थ है, कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मूर्ति पूजक और जिस मूर्ति की पूजा की जाएगी, दोनों जहन्नुमी हैं, काफिर हैं। अगर हाजिम नाजिम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो मानूंगा ये सच्चे मुसलमान है। चलिए वैसे कन्वर्टेड है, वैसे कन्वर्टेड सच है, ये भी जानते हैं इस बात। नहीं, वो कह रहे हैं मेरा तो रिकॉर्ड है। हाजी नाजिम जी, इनकी तरफ से अरे कोई रिकॉर्ड नहीं है, डीएनए चेक करा लो। अगर डीएनए चेक करा लो, अगर इनके पूर्वज मेरे पूर्वज ना निकले, तो अपना मैं धर्माचार्य का पद छोड़ दूंगा। नहीं, ठीक है, पूर्वज अगर हिंदू ना निकले हम तो कह रहे हैं कौन सा पाकिस्तान, कौन सा बांग्लादेश, ये देश तो अभी पैदा हुए हैं, और बाकी ठीक है, सब इंडियंस ही तो हैं। हाजी नाजिम जी, हाँ, देखने में तो सब सेम लगते हैं ना हाजी नाजिम जी, शक्लें तो हमारी एक बराबर है। अब आप कह देंगे हम अलग है, हमारा मजहब अलग है, ठीक है भाई हैं आप हमारे। हाजी नाजिम जी, इनके 2 प्रश्न। हमारे हमारे देखो, मेरा थोड़ा लुक अलग है, इनसे गोरा हूं, लेकिन हमारी इनकी शक्ल मिलती है सबकी, क्योंकि हमारे हिंदू ही तो ऐसा भी है। हाँ, ठीक है, चलिए ये बात वहां पर चली गई। लेकिन जो 5 लाख बहनों की बात इन्होंने कही, जो 5 लाख महिलाओं की शादी की बात कही, ये इसका जवाब आप उनको क्या मानते हैं?
दामाद मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, फिर आपने कहा पाकिस्तान के साथ तुलना करना गलत है, तो भाई कुछ लोगों ने तो रिश्ता बना के रखा हुआ है, ये बात 5 तो लाख हाँ। 5 लाख मुस्लिम दामाद हाँ, सुन लीजिए, भारतीय देखिए, 5 मुसलमानों लाख के। सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि 5 लाख मुस्लिम दामाद वो भारत के हैं, यानी कि भारत की बेटी अगर विदेश में गई है तो रिश्तेदारी तो ऐसी होती है। अगर पाकिस्तान की सीमा है तो ये तो पाकिस्तान को क्या कहा जाता है भाई? किस बात का तो? चलिए, अगर एक गांव की बेटी अगर कहीं एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, नहीं, मुसलमानों की धर्माचार्य जी एक एक करके, एक एक करके, नहीं, हाँ। इनसे बोलो मुसलमानों की दामाद। नहीं ठीक है, ये वो बार बार सीमा हैदर वाला। आइए हाजी नाजिम जी, आप अपना जवाब दीजिए। एक होता है, भाई, इनसे बता एक दीजिए, क्या जो हिंदू मुस्लिम औरतों ने ब्याह किया हुआ पाकिस्तान चलिए, में, हाँ, हाँ, तो क्या बिल्कुल। उन पाकिस्तानी दामादों को आतंकवादी मानते हैं? चलिए ठीक है, ये ठीक है, बोल- ठीक है, ठीक है, हाजी नाजिम जी अब आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, अब हाँ शिवम जी, अब आ जाते हैं, सीरियस टॉपिक आपका चल रहा था जनता के अंदर। देखो, एक चाल मैसेज देखो। जाना चाहिए, हाँ। सुन लीजिए। अरे सबसे पहले देश बात के अंदर से टाल गए। जाति कट्टरता खत्म बात होनी टाल चाहिए। गए। बात टाल जाति- गए। एक एक करके खत्म होनी आचार्य चाहिए। जी जवाब दे रहे हो। हाजी नाजिम जी जवाब जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना पहले। 5 लाख, हाँ, जवाब 5 दीजिए लाख, पहले। एक से सुन लीजिए, कंपेयर मैं मत तो कर कहता हूं ना। दीजिएगा, एक से कंपेयर करके फिर अपवाद कर देंगे, फिर तो हो गया ना। हाँ, आप 5 जवाब- लाख। मैं देखिए, अरे आपको तर्क पे बात करूंगा। पाकिस्तान के जो अब भारत की बेटियां गई है तो वही वो भारतीयों के दामाद हैं, तो भारतीयों के दामाद है भारतीय मुसलमानों अब के भारतीयों दामाद के हैं अंदर वो। भारतीयों अगर धर्म के या हो। जात मुसलमानों देखोगे के तो भाई दामाद जाति हैं। कट्टरता चालू हो जाएगी। जाति कट्टरता चालू हो जाएगी, ये बंद कर दीजिए। देश के अंदर अब जाति कट्टरता नहीं होनी चाय चाहिए। शुरू हो गई। नहीं आपने जवाब नहीं दिया हाजी नाजिम जी। देश के अंदर लाना चाहते आए हैं मैं आप चाहे शुरू। अच्छा एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई ये शादियां अगर हो रही हैं तो लोग अभी भी रिश्ता रख रहे हैं, ये रिश्ता रखना क्या जरूरी है? ऐसे लोगों को आप संदेश दे दीजिए ना। आप तो कहते हैं पाकिस्तान आप मैं बोलिए पसंद कि नहीं करता। दंगाई हो। आप बोलिए आतंकवादी है 5 लाख लोग, 5 लाख शिवम मुसलमान। जी, अबे बात, अरे सुन लीजिए बात। अभी इन्होंने रिश्ते की बात है, यहाँ तो पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेल रहा है। वो कौन लोग हैं जो भारत को पाकिस्तान अरे भैया, ब्याज की बात मैच करिए। खेल रहे हैं? वो अरे तो- क्यों तो मानने चाहिए पाकिस्तान की टीम को। प्लेटफॉर्म है, आप इस तरह जहाँ की बात 15 कर रहे हैं, खेली जा रही है। पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेलने का इवेड मतलब कर रहे हैं आप यहाँ क्वेश्चन। पर- बिल्कुल ठीक है, नहीं खेलना चाहिए। ये- हाँ नहीं खेलना देखिए चाहिए। ये नहीं खेलना चाहिए। नाजिम हाजिम के टायर पंचर हो गए और ये नहीं, ठीक मेरे है, प्रश्न ठीक का है। उत्तर नहीं हाजी देता है। नाजिम जी, लेकिन हाजी आप लोग नाजिम जिस जी, तरीके की नफरत की माहौल की बात करते हैं, आपको शर्म आनी देखो, चाहिए। ये- मैं पाकिस्तान की पंचर- टीम को कंडम करता हूँ। हो मैं गए खिलाफ पंचर- हूँ पाकिस्तान की टीम के, जो मेरे भारत जरा के सा टीम हो गए। में मैच खेल रही है। आपने देखो, हाजी नाजिम जी समय निकल जाएगा आराम से। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। हाजी नाजिम जी आपका हाजी क्या नाजिम जवाब? देखो, आप एक 2 लाइन में दीजिए ना, खत्म करिए, बाकी पर पाए। पाकिस्तान से नहीं खेलनी चाहिए। शिवम जी, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार ठीक कर रहा है। हूं। और जो रिश्ते कराते हैं, पाकिस्तानी दमाद मुसलमानों के, और जो रिश्ते कराते हैं उसका खंडन करते हैं। पाकिस्तानी 5 लाख दमाद मुसलमान पाकिस्तानी। करने के लिए आ रहा है, अरुण तो जी। सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और देश के अंदर ऐसे रिश्ते खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, अब आपने बोला, इतना लंबा आपने ये बात। समय पाकिस्तान की खींचा। बेटी भारत में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो हम कह रहे थे, यही कह रहे थे। चलिए अब ये तो आपकी राय को भी हमारे- हमने रखा। आचार्य संजीव जी, ठीक है, बराबर आचार्य जी, सभी की राय। ये क्या मामला है यहाँ पर? अगर बात करें तो मजहब की दीवार तो है ही है। अगर मजहब की बात ना हो तो ये क्या है? तो मजहब की बात। अब ये कहते हैं कि चलो जिन्होंने पाकिस्तान चुना उन्होंने पाकिस्तान चुना। मैं तो ये मानता हूं कि बंटवारा किस आधार पर हुआ? फिर बंटवारे का कोई मतलब तो है नहीं। सारे मुसलमान तो समर्थन कर नहीं रहे थे। वो तो कुछ नेताओं ने अपनी मतलब अपनी चांदी के लिए, भाई अपने फायदे के लिए उन्होंने बंटवारा कर दिया। मैं तो कहता हूं ये सारा अखंड भारत अगर कहा जाए तो सारा वापस आना चाहिए। ये सोच आप भी रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उस समय मैं तो था नहीं देश में। हाँ। उस समय जब बंटवारा हुआ तो जो महापुरुष या जिनको नेता आप लोग कहते हो या देश के गद्दार जिसको कहते हो, जिन लोगों ने इस तरह का बंटवारा किया, और बंटवारा करने के बाद तो सीधी सीधी बात है कि भैया आप वहां चले जाओ, हम यहाँ रहेंगे। अब उसके बाद भी ये कह दिया कि साहब जिसको वहां जाना वहां जाइए, तो फिर बंटवारा क्यों किया था? तो ऐसे नेता जो लोग इस तरह का बंटवारा करके गए देश में, उनको नरकों में जाना पड़ेगा। उनका कभी सदगति नहीं हो सकती है, क्योंकि आज उनके कारण हमारे देश में व्यतिक्रम चल रहा है, लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बात पर अफरा तफरी हो जाती है, भागा दौड़ी मच जाती। ये गलत है, ये गलत जिन्होंने किया है, ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं। मैं ऐसे नेताओं को कभी लाइक नहीं करता हूं, अनलाइक करता हूं। और अनलाइक क्या करूं, अब तो वो है ही नहीं देश में, और वो तो उन्होंने बहुत गलत काम करके गए। अरे भाई देखो, सीधी सीधी बात है, हम 2 भाई हैं, हम 2 भाई का बंटवारा हो गया, ठीक है बेटा तुम अपने घर रहो, तुम अपने घर, उसके बाद तुम हमारे घर जबरदस्ती घुस रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है साहब, जिसके लिए तो निंदा होनी चाहिए। इसमें कहां मैं गलत कह रहा हूं? तो ये इसलिए आज देश में पूरा व्यतिक्रम चल रहा है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, अब आप, आचार्य कृष्ण जी, अब अपनी अपनी बात को रखिए, आप भाई बोल सकते देखिए, हैं। हाँ हाँ, बोल सकते हैं। आज हाजिम नाजिम ने राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कहा कि 5 लाख जो मुसलमान औरतों ने ब्याह निकाह किया हुआ है पाकिस्तान में, 5 लाख दंगाई हैं, वो आतंकवादी हैं। तो सीधा सीधा ये हुआ कि 5 लाख औरतों का परिवार उन्होंने कहा जांच होनी आतंकवादियों के चाहिए, वो कह रहे जांच होनी चाहिए, आतंकवादी नहीं, जांच नहीं, और अरे, मैच नहीं खेलना है आपको, रिश्ता अलग है, मैच मैच नहीं। हम विरोध करते हैं आतंकवादी देश से किसी भी तरह के मैच का विरोध करते हैं हम। ये ठीक है। पाकिस्तान, ये भारत सरकार की नाकामी है, निष्क्रियता है, चलिए, हाँ, और हाँ, बहुत ही निम्नतम स्तर की सोच थी कि इन्होंने पाकिस्तान, लेकिन क्या है कि वो एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, वहां पर 15 टीमें आ रही है, बस हमें वो भारत पाकिस्तान दिख रहा है, वहां टीमें बहुत सारी खेल रही हैं, लेकिन बात यहां पर है सीधे सीधे पाकिस्तान में जाके निकाह करने का मतलब है कि इस देश में गद्दार पल रहे हैं, जिनको अपना जीजा पाकिस्तान में दिख रहा है। ये गद्दार कोई और नहीं है। आचार्य जी, हमने क्या बयान हिंदू किया हुआ खतरे में है तो भारत में? जिस तरीके से ये बयान आते हैं, हिंदू जब खतरे तक में? धर्माचार्य, धर्मगुरु अरुण कृष्ण जैसे योद्धा जिंदा हैं, किसी जिहादी को हम इस देश में पनपने देंगे नहीं, अपनी जूतों के नीचे कुचल के मारेंगे जो इस देश में आतंकवाद फैलाएगा। हाँ, शत्रुबोध होना प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये समय ऐसा आ गया है क्योंकि मुसलमान के जीवन का एक उद्देश्य है गजवाए हिंद, भारत को गजवाए हिंद में झोंकना। इन्होंने भारत को गजवाए हिंद में झोंक रखा है। ये थोड़ी ना, ये तो हमारा पाकिस्तान काम है पाकिस्तान युद्ध। का थॉट प्रोसेस है, ये तो पाकिस्तान सोचता नहीं, है। भारत का है, भारत का है PFI कि? कहाँ भारत पकड़ का तो गया? नहीं लगता। हाजी नाजिम शिवम जी, हाँ। शिवम जी, हाँ। PFI कहाँ पकड़ गया? हाँ बिल्कुल, ठीक है, PFI ठीक कहाँ है, पकड़- ठीक है, ठीक है। नहीं, तार एक और तो बात, शिवम गजवाए जी, हिंद का नारा शिवम तो जी, चला पाकिस्तान से ना, अहमदाबाद, वो नहीं, आया। नहीं, क्या बात कर रहे हो? 2047 में लिंक आ जाता है। 2047 के फाइनल कमेंट हाजी नाजिम। हाँ ठीक है, आपकी बात मानो, हम भी खिलाफ है ना गजवाए हिंद के। फाइनल हाँ कमेंट। शिवम जी, देखिए अभी बड़े बड़े एक बात दावे और हुए बोलूंगा थे कि- कि- 10 सेकंड प्लीज। सुनिए, आप सुन लीजिए। बड़े बड़े दावे हुए थे कि भारत के अंदर जिहादियों को नहीं आने देंगे। भाई एक काम कीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप लोग खड़े हो जाइए और हम आपके साथ खड़े हुए, और सीना हम लोग अपना पहले आगे करेंगे, आप सिर्फ साथ दे देना। और उसके साथ साथ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पीड़ित हैं, भाई आप चलिए, हम आपके साथ चल के वहां अरे हाजी नाजिम जी, क्या घुस जाएं बांग्लादेश में? तलवार लेके चले जाएं, बंदूक लेके हम चले जाएं, क्या करें बताइए? बांग्लादेश में क्या करें? हाँ, फिर वहां कुछ कर देंगे तो आप बोलेंगे मुसलमानों के साथ अत्याचार। ठीक है, इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहां से डिबेट कहां निकल जाती है। हाजी नाजिम जी धन्यवाद, आचार्य कृष्ण जी आपका भी धन्यवाद, और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपनी अपनी राय को पुरजोर तरीके से रखा, लेकिन मुद्दा यही है कि बयान के बाद अब विवाद कितना होगा, और मिनी पाकिस्तान अगर कहा है तो क्या सोच के कहा है। अब उनका जो मन किया उन्होंने उस बात को कहा, लेकिन अब विवाद लगातार बदस्तूर जो है वो जारी रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने मुद्दा उठा लिया है।